बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी टीम इस टाइम तक पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए, क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो मुश्किलात आने जा रही हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम सबसे ज़्यादा प्रोग्रामात कर चुके हैं। हम दिमागों के अंदर पौधे लगा रहे हैं, पौधों की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। इस हवाले से 3 नेशनल टूर हम कर चुके हैं। मैं चाइना बॉर्डर से चला, ग्वादर तक गया, खैबर से कराची तक गया, चमन से वाघा तक मैं आया। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने ये अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि दरख्तों में ज़िंदगी है, दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, दरख्त हमें हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर जज़ब करते हैं, दरख्त हमें गर्मी से बचाते हैं, दरख्त हमें छाँव देते हैं, दरख्त और जड़ी बूटियों से हमें फल मिलता है, दरख्त और जड़ी बूटियों से हमें अनाज मिलता है, दरख्त और जड़ी बूटियों से जब हम बीमार होते हैं तो हमारी दवाइयाँ बनती हैं, दरख्त और जड़ी बूटियों से हमारे ये कपड़े, हमारी ये कुर्सियाँ, टेबल, कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो दरख्त और जड़ी बूटियों से जानदारों को ना मिल रही हो। और जो परिंदे हैं, जो जानदार हैं, अपना चरिंद और परिंद हैं, उनके लिए तो दरख्त उनके घर है। सिर्फ इंसान तबाही की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि बहुत सारे परिंदे ऐसे थे जो पहले हम देखते थे कि उनके डारों की डारें उड़ा करती थीं, जिस तरह तोता और बहुत सारे और इस तरह के परिंदे हैं, लेकिन अभी वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो हमारे इस दुनिया से ख़त्म हो गए हैं। तो हमने इन परिंदों के लिए भी काम करना है, हमने अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए भी काम करना है। इसका हल क्या है? सिर्फ दरख्त लगाने हैं। दरख्त होंगे तो हम रहेंगे, अगर दरख्त नहीं होंगे इस बिल्डिंग के अंदर चंद साल के बाद हम गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि बैठ नहीं सकेंगे। और सिर्फ गर्मी का मसला नहीं है, इन दिनों में ये जो फॉग और स्मोक के मामलात हैं, ये जो हमारी फ़ज़ाएँ अट चुकी हैं, इसके अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जहर हमारी फ़ज़ाओं के अंदर इस टाइम मौजूद है, जहरीली ये जो गैसें हैं वो मौजूद हैं, हमारी फ़ज़ाएँ जहर से अट चुकी हैं। इन जहरीली फ़ज़ाओं को साफ़ करने के लिए इस आसमान के और ज़मीन के दरमियान में हमें इस फ़ज़ा को साफ़ करने का एक ही तरीका है, वो दरख्त हैं। तो हमने ना सिर्फ दरख्त लगाने हैं, बल्कि जो लगे हुए हैं उनको हमने बचाना है। तो कौन कौन से बेटे हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अपने आप को वो महफूज रख सकें, तो वो हाथ खड़ा करें जो हमें पाकपतन को ग्रीन करने के हवाले से हमारा साथ देंगे। शाबाश, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। तो बेटो हम कम अज़ कम हम 3 पौधे लगाएंगे। दरख्त लगाना सदका जारिया है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारी कौमी, मिली और मजहबी जिम्मेदारी है। तो 3 पौधे लगाएंगे। एक पौधा हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लगाएंगे। दूसरा पौधा जो आपके मेमार हैं, जो आपके असातिज़ा किराम हैं, इनके नाम का लगाएंगे। और जो तीसरा पौधा है वो आप अपने वालिदैन के नाम का लगाएंगे। तो हमने पाकपतन को बचाना है और बचाने का एक ही तरीका है कि हर साइड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर, उनको पानी देकर, उनको जानवरों से बचाकर उनको दरख्त बनाना है। बहुत शुक्रिया।